है कि उसे ना मिलो, उसे ना देखो, उसके पास ना जाओ, उससे ना मिलो, क्योंकि उन्हें खबर होती है कि जब एक बार साफ सुथरा सौदा देख लिया फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे। और जो हक होता है वो तो हमेशा ये कहता है सबसे मिलो, सबके पास जाओ, क्योंकि उसे खबर होती है ना कहीं सुकून मिलेगा ना कहीं रुकेगा, तुझे पलटना होगा। तो लोगों, अगर कोई कहे कि किसी के पास न जाओ तो उसकी बातों में ना आया करो, एक बार जाके देख लिया करो कि रोकता क्यों है। जब बंदा देख लेता है बस फैसले साफ हो जाते हैं। यही काम जुलेखा ने किया था, वो सियानी थी। जब ताने मिले गुलाम पे आशिक हो गई, उसने कहा अब ये दलीलों से नहीं मानेंगे, उन्हें दिखा दिया। बस जब उन्होंने देखा उंगलियां कट गई, हाथ कट गए, तब जुलेखा बोली कि देखो मैं जो कहती थी कि वो इंसान नहीं लगता। तो लोगों याद रखें, ये बातिल कहता है कि न जाओ, न मिलो, न देखो, हक कभी नहीं कहता। सुन लिया? अभी परेशान था कि कहां ढूंढूं, उसके नसीब जाग उठे। अचानक मेरे आका अपने खेमे से बाहर निकल आए। पहली बार उसने बद्दुहा का मुखड़ा देखा, उसने वल्लैल की जुल्फें देखी, उसने महबूब का सरापा देखा। तो देखते ही तलवार हाथ में थी, बोली बदल गई। जब बंदा देख ले उसकी बोली बदल जाती है। देखते ही हाथ में तलवार है और कहता है मन अंता, ए सोनिया तू कौन है? जवाब आया आगे बढ़, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद मुस्तफा हूं। अब मुझे बताएं उसे क्या करना चाहिए? बोलिए। उसे हमला करना चाहिए ना, माज़अल्लाह, जिस काम के लिए आया है। अब तो हुजूर सामने है, मगर लोगों अब क्या हमला करना, अब तो उसकी अपनी बदल गई। अब हुजूर से पूछता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता है हुजूर अगर मैं कलमा पढ़ूं तो मुझे क्या देंगे? मुझे, शाह साहब ये जुमला बड़ा कीमती है, अल्लाह जानता है ये आज के मौलवियों से उस जमाने के काफिर बेहतर है। सुन ले तवज्जो से, क्या कि उस काफिर को भी इतना यकीन था कि नबी दे सकता है। अभी काफिर है और पूछता है कलमा पढ़ूं क्या देंगे? सरकार ने फरमाया तू पढ़ तो सही, दुनिया क्या शय है, मैं तुझे जन्नत दूंगा, जन्नत तुझे देता हूं। सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह। अब सुनिए, उसने कलमा पढ़ लिया। अब ये देखें, क्योंकि किबला शाह साहब मौजूद हैं, मैं एक जुमला कह दूं, यहां कोई अल्लाह वाला किसी को कलमा पढ़ाए तो दुनिया बदल जाती है, तो जिसे खुद सरकार कलमा पढ़ाए उसकी हालत क्या होगी, उसकी कैफियत क्या होगी, उसके बातिन के मामूलात क्या होंगे। कलमा पढ़ते ही दिल ने कहा उतर, कदम चूम के तुझे जन्नत की जमानत मिल गई। अब अपने घोड़े से उतरने लगा, सुनिएगा, घोड़े से उतरने लगा, उसका पांव फिसल गया, वो सर के बल जमीन पे गिरा, उसकी रूह परवाज कर गई। उसकी रूह, आका अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ लाए और उसे देखकर चेहरा फेर लिया। सब सहाबा ने भी चेहरा फेर लिया। सरकार ने फरमाया इससे चेहरा ना फेरो, जिसने जन्नती को देखना है इसे देख ले। ये जन्नती है हुजूर? फरमाया जो जन्नत की हूर है वो इसके लिए खाने लेकर आई है, उसने इसका सर अपनी गोद में रखा हुआ है और निवाले तोड़ तोड़ कर इसको खिला रही है। तो क्योंकि ये दोनों मियां बीवी हैं इसलिए मैंने हया से चेहरा फेरा। अब मैं एक जुमला और कह देता हूं, हदीस पाक तो मुकम्मल हुई। वो हूर आका के सिवा किसी को नजर नहीं आई। कौन था इर्द गिर्द? बोलिए। सहाबा कराम थे ना। तो लोगों, हकीकत तो ये है कि जो चीज नबी को नजर आती है वो सहाबी को भी नजर नहीं आती। तो जब सहाबी को नजर नहीं आती तो आज के मौलवी साहब को कैसे नजर आएगी? सच कहा आशिक ने, कोई मिसल नहीं ढोलंदी, चुप कर मेरे अली इथा जा नहीं बोलंदी। हज़रात मोहतरम, इस हदीस पाक को सुनकर अब बताइए, वो जो जन्नत में गया तो जन्नत में मोमिन जाते हैं या काफिर? बोले, सारे बोले मोमिन।
अब वो मोमिन तो है, ये साबित हो गया, क्योंकि आका ने खुद फरमा दिया जन्नती है। अब आप बताएं उसके पास इल्म कितना था? जो मेरा मजमून था इल्म, उसे तो यह भी पता नहीं कि अल्लाह कौन है, उसे यह भी खबर नहीं कि नबी कितने हैं, फरिश्ते भी कुछ है, जन्नत दोज़ख भी कुछ होता है, कलमे कितने हैं, कुछ पता है उसको? बोलिए। मगर मोमिन है, क्योंकि ईमान इल्म का नाम नहीं। अब अमल पे आ जाए, नमाज रोजे हज ज़कातें कितनी थी उसके पास? बोलिए। अभी तो उसने गुस्ल भी नहीं किया मुसलमान होने का, जन्नती हो गया, क्योंकि ईमान ना इल्म का नाम ना अमल का नाम। अब सुनना चाहते हैं कि ईमान क्या है? अब ये भी मैं किसी मौलवी की बात नहीं करता, हदीस पाक की बात। सहाबा का मजमा बैठा है, एक साहबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं हुजूर एक सवाल है, अगर बता दीजिए। तो मैं बोलो। अर्ज करते हैं मतस्सा, सोनिया क्यामत कब आएगी? क्यामत कब आएगी? अब सरकार अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया, आगे से फिर सवाल पूछा। फरमाया मा आदत लहा, क्यामत का पूछने वाले कितनी तैयारी की है क्यामत के लिए, क्या क्या कर रखा है? दो रिवायतें हैं, दोनों सुन लें। एक हदीस के अल्फाज है, उसने अर्ज किया मा आदत लहा कबीर सलाती वला सियामिन वला सदकातिन औ कमा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ज्यादा नमाजें हैं, ना ज्यादा रोजे हैं, ना हज ज़कातें, और वो अल्लाह जानता है। हदीस के अल्फाज हैं बुखारी शरीफ में, उसने कहा ला शैउन, सोनिया मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई अमल नहीं है मेरे पास। अब मुझे जरा बताएं, क्या ये मुमकिन है कि सहाबी हो और अमल ना हो? बोले ये मुमकिन नहीं है। तो क्यों ना कर रहे हैं? इसलिए कि वो अमाल तो करते थे, अमाल पे अकड़ते नहीं थे, उनका तकिया अमाल पे नहीं था, उनका भरोसा अपनी नमाज रोजे पर नहीं था, उनकी तो सारी ताकतें कुछ और थी, उनका ईमान ही कुछ और था। सरकार ने फरमाया जब कुछ नहीं तो पूछता क्यों है? अर्ज करते हैं हुजूर एक